बलूचिस्तान में बुलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। बाजियाब मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। रेस्क्यू किए गए जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। जख्मी मुसाफिरों को जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके 16 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। दुश्मन क़ुव्वतें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम की साजिश कर रही हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी है। वाक़े के बाद सिबी और कोयटा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर एमरजेंसी डेस्क कायम। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे के बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। सदर आसिफ जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना अक्कास है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। बलूचिस्तान हुकूमत का फौरी एमरजेंसी का निफाज मौजूदा सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं, वो हर मुसाफिर की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को खतरे में डालना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मज़म्मत फेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। गवर्नर सिंध का जान की बाजी लगाकर 100 से ज़ायद गिरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी दुश्मन है। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बुलान में ट्रेन को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेज एहतियात से काम ले रही हैं। दहशतगर्दों ने किसी यरगमाली को रिहा नहीं किया, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रिहा करवाया है। प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि यरगमालियों में आम शहरियों के साथ सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना भी हैं। दहशतगर्द डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं। बाहर बैठे उनके हैंडलर्स को शहादतों के बदले डॉलर्स मिलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, दहशतगर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया है। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा, तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा।
वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। मामला तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, हमें उससे ज़्यादा तेज़ी से बरामदात को फ़रोग़ देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असम्बली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले लेने के मुतालबा किया। KP में बेअमनी पर बिलावल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी फैल चुकी है, लेकिन वज़ीर आला KP को परवाह नहीं। जहाँ सूबाई हुकूमत शायद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वहाँ वफाकी हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, जिसे अपने मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी ना हो। बिलावल ने बताया कि वज़ीर आज़म के साथ डिनर के दौरान सियासत पर भी बातचीत हुई। पारी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा, अब सिर्फ बानी से वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पानी PTI ने वकला को तंबीह की है। पानी PTI ने फैसला किया कि गैर ज़रूरी किसी पटिशन पर दस्तखत नहीं करेंगे। अलीमा खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंजौता ने बानी को शिकायत लगा दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने तसल्ली से नईम हैदर पंजौता की शिकायत को सुना। अलीमा खान की सख्त ज़बान का नोटिस ले लिया। बानी PTI ने अलीमा खान की वकला से तकरार पर नाराज़गी का इजहार किया। बानी PTI ने यकीन दिलाया कि वो अलीमा खान को वकला से उलझने पर मना करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के फोकल पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, बानी को सहूलियात ना मिलने पर अलीमा खान ने गुस्से का इजहार किया। बानी को अहलिया से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, किताबें नहीं दी जा रही। PTI के वकील नईम हैदर पंजौता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, बानी PTI जेल में हैं तो बाहर वालों पर सख्ती है। अलीमा खान से कोई नाराज़गी नहीं। अलीमा खान बानी PTI के फिक्र में वकला से बात करती है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI को बताया है कि JUI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। बानी PTI ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा है। बानी PTI ने कहा है कि हम उसूलों की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी जमहूरियत के लिए हमारा साथ दे उसका खैर मकदम करेंगे। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायीद हासिल है। अली अमीन की वजारत आला को कोई ख़तरा नहीं। बानी PTI ने कहा कि उनके दौर में अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अगर बानी PTI की तरफ से ये बयान सामने आया है कि जो हमारा साथ देगा एहसान नहीं करेगा, तो वो ये बात हम तक पहुंचा दें ताकि हम एक दूसरे को इंगेज ना करें, और यही बात हम मौलाना फजलुर रहमान को भी बता देंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम इत्तेहाद में कुछ शराइत के साथ चलने को तैयार होंगे, मगर किसी पार्टी के साथ चलना हमारी मजबूरी नहीं। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा आर्जी जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मांग ली। अमरीका और यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। आइंदा दिनों रूस यूक्रेन मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है रूस जंगबंदी मंसूबे पर राजी हो जाएगा। बोले, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे। बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुताल्लिक नया मंसूबा मांग लिया। IMF ने कहा, टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनियों की निजकारी का जामे मंसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मंसूबा IMF को पेश किया था। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मती करारदाद की
पेश की जाएगी। बलोचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मुसव्वदा ऐवान में पेश किया जाएगा। PB 45 कोयटा से दोबारा मुंतखब रुकन अली मदद जतक असम्बली रुकनियत का हल्फ लेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्जिम अरमगान मजीद 7 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत, कहा गाड़ी लाश आला ज़र बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की जरूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा मुल्जिम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस के रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्जिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रुपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्जिम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की, मुल्जिम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्जिम की वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात कराई गई। पाकिस्तानी सफारतकार की अमरीका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुताल्लिका अफसर निजी तौर पर अमरीका गए थे, मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है, कयास राइयों से गुरेज किया जाए। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलकादिर ट्रस्ट केस के 190 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मोहिउद्दीन अहमद वानी की गुफ्तगू। NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगान के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल की। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ और इन हुकाम के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम का दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। दरियाए सिंध में से केनाल्स निकालने पर GDA का 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। GDA और केनाल मुखालिफ तंजीमों की रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दरियाए सिंध पर केनाल्स बन गई तो मुस्तकबिल में खतरनाक नताइज होंगे। ग्रेटर थल केनाल, जलालपुर केनाल, चोलिस्तान केनाल से पंजाब की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध की 35 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद हो जाएगी। केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। रावलपिंडी के निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज, दावा किया कि खातून को पित्ते में तकलीफ पर सदर के इलाके में अस्पताल लाए थे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मरीज़ा को डिस्चार्ज कर दिया, मगर अस्पताल ही में थे कि मरीज़ा का खून बहना शुरू हो गया। डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन किया तो मरीज़ा का इंतकाल हो गया। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया। इन नर्सेज पर इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्जाम है। पाकिस्तान यंग नर्सेज फेडरेशन का मेयो अस्पताल के सामने एहतजाज, वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर में हजारों अफराद की शिरकत। कतर के कौंसल जनरल नायब शाहीन अल सुलैती मेहमान खुसूसी थे। शुरका के लिए इनामात की कुरानंदाजी की गई। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा कि इख्तियारात मिले तो सिंध के शहरियों को दरपेश मसाइल और तेज़ी से हल करेंगे। कौंसल जनरल की आमद पर एक शहरी को कतर का सफरी टिकट का ऐलान। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए हमें अनथक मेहनत की जरूरत है। गवर्नर पंजाब का लाहौर और साहिवाल डिवीजन के पार्टी कारकुनों के एजाज में इफ्तार से खिताब, कहा क़यादत पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहती है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम पर शाह लतीफ थाने में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज था। पुलिस मुल्जिम को गिरफ्तार करने गई तो उसने फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी समझे मुल्जिम डाकू है। मुल्जिम शहरियों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। मारूफ आर्किटेक्ट यास्मीन लारी का इसराइली इदारे का अवार्ड लेने से इनकार। जियो न्यूज़ को बताया कि उन्होंने वुल्फ फाउंडेशन का अवार्ड गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के बायस लेने से इनकार किया। यास्मीन लारी बोली कि उन्हें इस अवार्ड के बारे में मालूम था, ना ही कभी अप्लाई किया। फाउंडेशन ने ईमेल के जरिए आगाह किया था कि $1 लाख की इनामी रकम दी जाएगी, जो ठुकरा दी।
अमेरिका जो करना चाहता है करे, बात नहीं करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा अमेरिका की जानिब से अहकामात और धमकियां काबिल कबूल नहीं। अमेरिकी सदर ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सदर को खत लिखा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई भी कह चुके हैं कि ईरान को धमकियां नहीं दी जा सकती। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जाँ बहक। शाम पर भी बमबारी, शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और फ़ौजी तनसीबात पर हमले। कराची सफारी पार्क की हथनी सोनिया की हलाकत के बाद होने वाले पोस्टमार्टम में टीबी के जरासीम की तस्दीक। टेक्निकल कमेटी के मुताबिक मधुबाला और मलाइका के ट्रंक वॉश टेस्ट में भी टीबी के जरासीम पाए गए। दोनों हथनियों को दीगर जानवरों से अलग रखकर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। न्यूजीलैंड रवानगी के लिए पाकिस्तानी टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल होम टीम की क़यादत करेंगे। ऐश सूदी और बेन सेयर्स की वापसी। रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से टीम में शामिल नहीं। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वज़ीर आज़म ने अपने ऑफिस बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड में जगह बना ली। फाइनल राउंड 15 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्टार्स ने 200 मीटर और 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।